जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल की प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है। ये जो वृत्त काटा गया है यह 1 सेंटीमीटर का है और चतुर्थांश है। तो आपको मालूम है कि चतुर्थांश के द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है तथा बीच में 2 मीटर व्यास का वृत्त काटा गया है। बीच में ये वृत्त काटा गया है जिसका व्यास दिया हुआ है 2 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर। तो आपसे कहा जा रहा है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो छायांकित भाग है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुनिए आप जरा, एक काम करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये चतुर्थांश है। चतुर्थांश माने वृत्त का चतुर्थ भाग। तो अगर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालकर 4 से गुणा कर देंगे तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और बीच में जो वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल दें तो ये जो काट करके निकाला जाने वाला भाग है सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर वर्ग के क्षेत्रफल में से है चारों चतुर्थांश और वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो छायांकित भाग है या जो शेष भाग है शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल पहले निकालें। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको मालूम है भुजा का वर्ग होता है और वर्ग की भुजा आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब सुनिए, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम एक साथ निकाल रहे हैं। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो चतुर्थांश जो होता है यह त्रिज्य खंड के जैसा होता है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है θ/360 और ये होता है πr²। लेकिन सुनिए, यह एक त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला है और कितने त्रिज्य खंड हैं? 4। तो अब इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो चारों त्रिज्य खंडों का यानी चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 इंटू चतुर्थांश के द्वारा बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 अपान हो जाएगा 360 और फिर पाई का जो मान होगा 22/7 होगा और आर की जो वैल्यू है यह 1 सेंटीमीटर है। जो चतुर्थांश काटा गया है चतुर्थांश की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 हो जाएगा। जरा देखिए,
90 से कटा देंगे तो ये 4 होगा और 4 से 4 कट जाएगा, ये 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकल गया। अब जरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो देखिए, वृत्त का व्यास 2 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 मीटर। और फिर वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर कर देंगे 1, ये हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार काटे हुए कुल भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। काटे हुए कुल भाग का क्षेत्रफल, देखिए आप, तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 22/7 था और वृत्त का क्षेत्रफल भी 22/7, तो ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो 44/7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सुनिए, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए अब हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। तो देखें, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल इसमें से हम घटा देते हैं तो 44/7 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 7 112 ऋण 44 और बटा में 7 हो जाएगा। अब 112 में से 44 हम घटा देंगे तो 68 हो जाएगा और 68/7 हो जाएगा। फिर जो है, अब इस प्रकार जो है, अब या तो इसको हम भाग दे दें और या तो हम ऐसे भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। ये 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यह क्षेत्रफल 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या जो दी गई है, ये त्रिज्या अगर इसको मिला दें तो ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, ये O इसका केंद्र है। अब समझिए, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये मेजपोश है और इसमें से त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, यानी त्रिभुज ABC इसमें निकाल लिया गया है। ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन जो है बनाया गया है, बीच में त्रिभुज छोड़ दिया गया है और वो भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और आपको मालूम है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो इसको छोड़ करके चारों तरफ डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो डिजाइन है, डिजाइन का केवल क्षेत्रफल। तो देखिए, डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और वृत्त के क्षेत्रफल से अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक ये है
कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको मालूम होनी चाहिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको मालूम नहीं है। देखें, एक काम करते हैं, हम इसी आकृति को यहाँ फिर से बनाए हैं और यहाँ पर हम यहाँ बिना डिजाइन का ये फिगर अलग से बनाए हैं। इसलिए बनाए हैं ताकि समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम ज्ञात कर सकें। तो त्रिभुज समबाहु है, इसलिए इनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ए बी, बी सी और सी ए आपस में बराबर होंगे। अब अगर ए से हम यहाँ लंब डाल दें BC पर, तो देखें यहाँ बीच में केंद्र O पड़ता है। अगर इसको हम D मान लें, जानते हैं वृत्त का जो केंद्र होता है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। इसको आप लोग क्लास 9th में पढ़ लिए हैं। यानी यहाँ से ऊपर वाला भाग 2 होता है, नीचे वाला भाग 1 होता है। और O अगर केंद्र है तो OA वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। OA वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ लिख सकते हैं और वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है 32 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका अनुपात हम पहले निकालें। तो OA अपान OD और ये बराबर होता है 2/1, 2 संबंधे 1। तो OA का जो मान है ये OA 32 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये 2 संबंधे 1 का अनुपात है। अब चलिए इसको हम यहाँ 32 लिखने की जरूरत नहीं है। तो OA की वैल्यू है 32 और बटा में OD और ये है आपका 2/1। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं। तो देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे तो 32 बराबर हो जाएगा 2OD और यहाँ से OD की वैल्यू निकालेंगे तो 32/2 यानी ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब जो है यह जो AD है, AD की वैल्यू कितनी हुई यह हम लोग देख लें। तो AD बराबर ये 32 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है और ये निकला है 16 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 32 + 16, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें AD ज्ञात हो गया। अब एक बात जरा और ध्यान पूर्वक देखें, ये शीर्ष लंब है। यह आपको मालूम है कि जब वृत्त के केंद्र से ये जीवा है, केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो यह लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी अगर यहाँ से हम BD का मान देखें तो BD जो होगा वो BC के आधे के बराबर होगा। और सुन लीजिए BC जो है AB के बराबर होगा। तो BC के जगह पे हम चाहें तो AB लिख सकते हैं, AB/2 हो जाएगा। अब देखिए हमको AB की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम त्रिभुज ABD को ले रहे हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में ये देख रहे हैं ये 90 अंश होगा और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये है कर्ण AB। तो AB का जो वर्ग होगा यह BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखिए ये है AB स्क्वायर इक्वल टू BD के जगह पे हम AB/2 लिख सकते हैं। तो AB/2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये AB स्क्वायर बटा में 4 और प्लस AD की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 48। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। अब देखें हम करते क्या हैं कि AB को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 48 का स्क्वायर यानी 48 × 48।
अब देखिए ये 4ab² माइनस AB स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3/4AB स्क्वायर इजकल टू 48 इंटू 48। अब यहाँ से हम AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 इंटू 48 इंटू 4 और नीचे हो जाएगा ये आपका 3। अब 3 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 16। और फिर देखें क्या होगा, AB स्क्वायर इजक्वल टू ये तो 16 हो गया। अब ये 48 है, 48 को हम लिख देते हैं 16 इंटू 3 और फिर ये है आपका 4। अब हम अगर AB की वैल्यू निकालें तो AB बराबर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा करड़ी। अब ये हो जाएगा करड़ी में 16 गुणे 16 गुणे 3 गुणे 4। अब फिर यहाँ से आप AB की वैल्यू निकालिए तो 16 गुणे 16 का वर्गमूल 16 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये 3 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा तो करड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ हम लिख देते हैं AB इज इक्वल टू हो गया 32 करड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो ये हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल गई। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग इतना परिश्रम किए हैं। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल या यहीं से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो समबाहु त्रिभुज या लिख देते हैं सीधे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल और ये बराबर हो जाएगा करड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम है, तो भुजा है AB, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। चलिए देखते हैं, √3/4 और 32 करड़ी में 3 का वर्ग कर देंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका ये जो है 32 इंटू 32 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 4 से कटा देंगे तो 4/32 हो जाएगा। ये हो गया करड़ी में 3 और फिर जो है 8 तरीके 24 और फिर ये हो गया आपका 32। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो जितना आएगा ये निकलेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके बाद देखें तो हम लोग जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब जरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमको मालूम ही है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर r 32 था तो ये हो जाएगा 32 और गुणे हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और फिर जो है और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो अब डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इसको घटा दें तो अब देखिए ये मिलेगा आपका 22/7 गुणे 32 गुणे 32 और फिर देखिए ये 668 करड़ी में 3 आया था जब 24 और 32 का हम लोग गुणा किए थे। तो चलिए इसको हम वैसे ही लिख रहे हैं, ये √3 इंटू 24 इंटू 32। अब इसमें से देख रहे हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो इसमें से पहले तो 32 कॉमन दिखाई दे रहा है, 32 दोनों में है और फिर जो है यहाँ 22 है, यहाँ 24 है तो 2 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2 कॉमन ले लिए। अब देखिए कि क्या हो रहा है, 32 से भाग देंगे तो 1 32 कट जाएगा और यहाँ देखिए यहाँ 2 से भाग देंगे तो 11/7 हो जाएगा और 1 32 निकल चुका है
और एक 32 यहाँ पर बचेगा, और फिर यहाँ से देखें 32 निकल गया और यहाँ 2 तो 12 हो जाएगा। ये हो गया 12 करड़ी में 3। अब इसके बाद इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करके देखा जाए कि वैल्यू क्या आ रही है। चलिए देखते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर किया ये गया है कि जब इन दोनों में से हम 32 गुणे 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ 11/7 बचा है और एक 32 बचा है, और फिर 32 निकल चुका है यहाँ 12। लेकिन इसमें से अगर हम चाहते तो 4 और कॉमन ले लेते, तो 4 बाहर निकाल लिए तो यहाँ 11, और ये 4 से भाग दे देंगे 8 हो जाएगा। ये 7 3 करड़ी में 3, और ये बाहर देखिए 32 दूना 64 हो गया, और 64 में 4 का गुणा कर देंगे 256 हो जाएगा। ये 88/7 और 3 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें तो 256 का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो डिजाइन बनाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया। और इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।